हेलो नमस्कार दोस्तों। तो बताइए कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्याम सिंह क्लासेस में। तो आइए कक्षा 10 का अध्याय 2 हम बहुपद को स्टार्ट किए थे और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे बहुपद के प्रकार को, और बहुपद के प्रकार में हम आपको बताए थे रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद तथा त्रिघात बहुपद को। साथ ही रेखिक बहुपद के शून्यक को निकालना भी हम आपको सिखा चुके थे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालना, यानी द्विघात बहुपद का शून्यक किस प्रकार से निकाला जाता है उसको सीखेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और आज जानेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक को निकालना। तो देखिए एक द्विघात बहुपद हम लिए हैं x² - 11। ये एक द्विघात बहुपद है। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। तो देखिए शून्यक निकालने का तरीका हम आपको बताए थे कि जो भी बहुपद दिया रहेगा उसको 0 के बराबर कर लेंगे और उस बहुपद में जो चर होगा उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो चर का जो वैल्यू निकलेगा वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो देखिए इस बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। तो देखिए x के रूप में चर दिया है तो x² - 11 है। तो इस बहुपद को क्या कर लेंगे हम 0 के बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो गया ये x² - 11 बराबर 0। अब इस समीकरण से x का वैल्यू यानी x का मान निकाल लेंगे। तो x का जो मान निकलेगा वही इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो x² - बराबर 11 है तो x² बराबर क्या होगा, तो -11 है, x² के साथ -11 है तो बराबर कुछ पड़ जाएगा, तो ये हो गया +11। तो देखिए x पे क्या है, वर्ग है, तो वर्ग जब हटेगा तो बराबर के उस पार जो भी संख्या या अक्षर है उस पर वर्गमूल लग जाएगा। तो ये हो गया x बराबर वर्गमूल 11 और इसके आगे प्लस और माइनस दोनों चिन्ह देंगे, दोनों साइन देंगे। क्यों? क्योंकि वर्गमूल से कोई भी संख्या या अक्षर बाहर निकलता है तो उसके साथ प्लस और माइनस दोनों चिन्ह लगता है। तो देखिए x का वैल्यू निकल गया प्लस माइनस वर्गमूल 11, यानी इसका मतलब हुआ कि x का दो वैल्यू, यहाँ पे एक प्लस वर्गमूल 11 और एक माइनस वर्गमूल 11, यानी इस द्विघात बहुपद का अब शून्यक निकल गया x² - 11। द्विघात बहुपद जो है इसका दो शून्यक निकल गया, दो शून्यक निकल गया x बराबर प्लस वर्गमूल 11 और माइनस वर्गमूल 11, ये इसका दो शून्यक निकल गया। तो देखिए ये एक द्विघात बहुपद है और देखिए एक द्विघात बहुपद ये पूर्ण रूप में पूरा रूप में नहीं है, यानी ये एक आधा बहुपद है, यानी हाफ बहुपद है, जिसमें क्या है एक x² वाला पद है और दूसरा अचर पद है। जब द्विघात बहुपद में x² वाला पद होगा और अचर पद होगा तो उसका शून्यक इस प्रकार से निकाल लेंगे, यानी जब द्विघात बहुपद में x² वाला पद होगा और एक अचर पद होगा तो उसका शून्यक इस प्रकार से सिंपल निकाल लेंगे। लेकिन जब द्विघात बहुपद व्यापक रूप में यानी बड़ा रूप में दिया रहेगा, यानी जब उस द्विघात बहुपद में x² वाला भी पद होगा, x वाला भी पद होगा और अचर पद भी होगा, तो देखिए उसका शून्यक किस प्रकार से निकलेगा उसको हम बताते हैं। तो ये था जब द्विघात बहुपद आधा रूप में दिया रहेगा तो उसका शून्यक किस प्रकार से निकाल लेंगे। तो चलिए अब जानेंगे जब द्विघात बहुपद व्यापक रूप में दिया रहेगा तो उसका शून्यक किस प्रकार से निकलेगा उसको सीखते हैं। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए एक द्विघात बहुपद लिखें x² + 6x + 8। ये एक द्विघात बहुपद है और ये व्यापक रूप में यानी बड़ा रूप में दिया हुआ है। तो चलिए इसका आप शून्यक निकालेंगे, यानी जब द्विघात बहुपद व्यापक रूप में यानी बड़ा रूप में दिया रहेगा, यानी जब द्विघात बहुपद में x² वाला भी पद होगा, x वाला भी पद होगा और अचर पद भी होगा, तो उसका शून्यक देखिए किस प्रकार से निकलेगा। उसके शून्यक निकालने का क्या तरीका है उसको सीखते हैं। तो देखिए तरीका है, अगर द्विघात बहुपद व्यापक रूप में बड़ा रूप में दिया रहेगा तो तरीका है कि उस द्विघात बहुपद को पहले उसके दो रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक द्विघात बहुपद हम लिखे x² + 6x + 8, x² + 6x + 8, ये एक द्विघात बहुपद है। तो इसके शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को पहले इसके दो रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो देखिए बहुपद के रैखिक गुणनखंड में तोड़ने का तरीका देखिए क्या है। तरीका है कि x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक रहेगा उसको दो पार्ट में तोड़ लेंगे, यानी उसको दो हिस्सा में तोड़ लेंगे। जैसे यहाँ पे x का गुणांक 6 है तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 लिख सकते हैं, 2 + 4 लिख सकते हैं, 3 + 3 लिख सकते हैं, यानी 6 को दो पार्ट में इस प्रकार से तोड़ सकते हैं, 1 + 5 में, 2 + 4 में, 3 + 3 में, इस प्रकार तोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त ये भी है कि
एक्स का यहाँ पे वह पार्ट लेंगे, यानी वह हिस्सा लेंगे जिसमें क्या हो, जोड़ने के बाद 6 पूरे, लेकिन गुना करने के बाद यहाँ जो 8 है ये 8 भी पूरना चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 लेंगे, एक्स का 2 हिस्सा, अगर 1 + 5 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 पूर जाएगा, लेकिन 1 और 5 को गुना करेंगे तो 8 नहीं पूरेगा, 5 पूरेगा, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते हैं। तो दूसरा देखिए 4 को 4 + 2 में अगर तोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद देखिए 6 पूर रहा है और गुना करने के बाद 8 भी पूर रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे x का 2 पार्ट 4 + 2 लेंगे, यानी 4 और 2 वाला पार्ट लेंगे। तो ये हो गया x² + 4 + 2 + 8, x है तो x के साथ गुना है तो x दे दिए +8। अब इसको हल कीजिए तो क्या हो गया, ये हो गया x² + 4 × x, 4x + 2 × x, 2x + 8 हो गया। अब देखिए ये दोनों में क्या आएगा कॉमन, तो देखिए कॉमन लेने का तरीका है, तो कॉमन उस संख्या या अक्षर को कॉमन लेंगे जिससे दोनों में भाग लग रहा हो। तो देखिए दोनों में किससे भाग लग रहा है, x से भाग लगेगा दोनों में, तो x ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। तो x से जब x² में भाग देंगे, यानी x² में जब हम x से भाग देंगे तो देखिए x² का मतलब हुआ x गुना x और बटे x, तो क्या हो गया, एक x कट गया, बच गया सिर्फ x। और फिर अब क्या करेंगे, x से 4x में भाग देंगे, तो 4x में जब भाग देंगे x से तो x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4, तो यहाँ बच गया 4। अब देखिए इस दोनों में क्या आएगा कॉमन, इस दोनों में देखिए 2 से दोनों में भाग लग रहा है तो 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 2x में जब 2 से भाग देंगे तो x बचेगा और 2 से जब 8 में भाग देंगे तो 4 बचेगा, तो हो गया। तो अब देखिए अगेन फिर इस दोनों में देखिए क्या आ रहा है कॉमन, तो देखिए x + 4 से दोनों में भाग लग रहा है, तो यहाँ से हम x + 4 ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे बच गया x बच गया और इसके पास बच गया 2। तो देखिए यहाँ जो बहुपद दे रखा है x² + 6x + 8, इसका 2 रैखिक गुणनखंड टूट गया, x + 4 × क्या टूट गया, x + 2। अब क्या कर लेंगे, अब इसका शून्यक निकाल लेंगे। तो शून्यक निकालने का तरीका बताएं हम आपको कि शून्यक निकालने का तरीका है, उस बहुपद को क्या कर देंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो बहुपद ये इसका रेखीय गुणनखंड टूट गया, अब क्या कर लेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर कर लेंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो देखिए क्या हो गया, x + 4 × x + 2 = 0। तब यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे, यानी x + 4 भी बराबर है 0 के और x + 2 भी बराबर है 0 के। तो क्या हो गया, प्लस है तो बराबर उस पर जाएगा, तो हो गया x = -4। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, प्लस है तो बराबर उस पर जाएगा तो -2, यानी x का यहाँ पे 2 वैल्यू निकल गया, -4 और -2, यानी x का ये 2 वैल्यू 2 मान निकला। यही इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। तो सीख गए हमें कि अगर द्विघात बहुपद अगर व्यापक रूप में दिया रहेगा तो उसका शून्यक किस प्रकार से निकलेगा। तो उसका शून्यक निकालने का तरीका है, इस द्विघात बहुपद को पहले उसके 2 रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ लेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, उस बहुपद को 0 के बराबर करके क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो वही उस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए इसे जुड़ा कुछ और उदाहरण को देखते हैं। तो देखिए एक अन्य उदाहरण हम लिखे हैं, 2x² + 9x + 10, इसका शून्यक निकालना है, यानी ये भी एक द्विघात बहुपद है और ये व्यापक रूप में दिया हुआ है। तो चलिए इसका भी शून्यक हम निकालते हैं। तो देखिए शून्यक निकालने का तरीका क्या है, तो 2x² + 9x + 10 ये एक द्विघात बहुपद है। तो देखिए द्विघात बहुपद जब व्यापक रूप में दिया रहेगा तो उसके शून्यक निकालने का तरीका है कि उस द्विघात बहुपद को पहले उसके 2 रैखिक बहुपद के गुणनखंड में तोड़ देंगे। तो चलिए तोड़ेंगे, तोड़ने का तरीका क्या है, x के गुणांक को 2 पार्ट में तोड़ेंगे। x का गुणांक यहाँ पे देखिए 9 है, तो एक यहाँ पे x के गुणांक को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और 2 पार्ट में तोड़ने का तरीका है a और c को गुना कर देंगे, a और c को गुना कर देंगे। तो इस बहुपद में देखिए a क्या है, हम बताए हैं a क्या होता है, x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक a होगा और b होगा x का गुणांक b होगा, x का गुणांक p होगा और c होगा अचर पद, यानी ये जो 10 है ये अचर पद है। तो देखिए तरीका क्या है, यहाँ पे a और c को गुना कर देंगे। तो a और c को गुना करेंगे, a देखिए इस बहुपद में कितना है 2 है और c कितना है 10 है, तो कितना हो गया ये 20 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ लेंगे। तो 2 से भाग देंगे 10 होगा, फिर 2 से देंगे तो ये
5 होगा, तो यानी 20 का गुणनखंड टूट गया 2 गुना 2 गुना 5, यानी 20 का गुणनखंड ये टूट गया। ये जो 20 का गुणनखंड है यहाँ से 2 संख्या लेंगे, 20 के गुणनखंड यहाँ टूटा, यहाँ से 2 संख्या लेंगे और उस प्रकार का संख्या लेंगे कि जोड़ने या घटाने के बाद 9 पूरे और गुना करने के बाद 10 दूना 20 पूरे, यानी गुना करने के बाद 20 पूरना चाहिए और जोड़ने घटाने के बाद 9 पूरना चाहिए। तो देखिए यहाँ से क्या हम ले सकते हैं, तो 9 पुराना है हमको, तो अगर हम ले लेंगे क्या 2 दूना 4 और 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 पुर जाएगा और गुना करेंगे तो गुना करने के बाद 20 भी पुर रहा है। तो देखिए अब 9 की जगह हम क्या लेंगे, 9 का 2 हिस्सा यहाँ पे कर लेंगे क्या 5 और 4, यानी 9 की जगह हम लिखेंगे 5 + 4, तो ये हो गया 2x² यानी 4 + 5 इंटू x + 10। अब इसको हल कीजिए तो ये हो गया 2x² + 4 गुना x 4x + 5 गुना x 5x + 10 हो गया। अब देखिए कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो देखिए कॉमन क्या आएगा, कॉमन लेने के लिए हम आपको बता चुके हैं, तो कॉमन यहाँ से वही संख्या अक्षर होगा जिससे दोनों में भाग लग रहा हो। तो देखिए दोनों में किससे भाग लग रहा है, तो 2x से दोनों में भाग लगेगा, तो 2x से जब 2x² में भाग देंगे तो x बचेगा, फिर जब 2x से 4x में भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, तो हो गया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देखिए 5 से दोनों में भाग लग रहा है, तो यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 2 बच गया। तो चलिए अगेन फिर देखिए इसमें क्या आ रहा है कॉमन, तो इसमें कॉमन आ रहा है x + 2 आ रहा है कॉमन, x + 2 से दोनों में भाग लग रहा है तो x + 2 कॉमन ले लिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे 2x बच गया और इसके पास बच गया 5, तो टूट गया यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है 2x² + 9x + 10। तो देखिए इसका 2 रेखिक बहुपद का गुणनखंड टूट गया x + 2 इंटू 2x + 5, ये क्या है, ये इस द्विघात बहुपद का रेखिक गुणनखंड टूट गया। अब क्या कर लेंगे, यहाँ से इस द्विघात बहुपद को 0 के बराबर कर देंगे, तो 0 के बराबर कीजिए, यानी इस बहुपद को अब क्या कर लेंगे हम 0 के बराबर कर देंगे। तो 0 के बराबर करने के बाद देखिए क्या मिल गया अब हमको, तो चलिए बहुपद को 0 के बराबर कर दिए, तो क्या हो गया x + 2 इंटू 2x + 5 बराबर 0। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग हल कर लेंगे, तो यहाँ पे हो गया x + 2 बराबर 0 और फिर 2x + 5 बराबर 0। अब दोनों को यहाँ से अलग अलग हल कर लेंगे दोनों समीकरण को, तो x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, प्लस है तो बराबर कुछ आ जाएगा तो -2। तो यहाँ पे उसी प्रकार देखिए 2x + 5 है तो बराबर उस पर आ जाएगा तो हो जाएगा -5। तो देखिए 2 और x में क्या है, गुना का संबंध है 2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो जब 2 उस पर जाएगा बराबर को उस पर जाएगा तो हो जाएगा ये भाग, यानी -5/2। तो निकल गया x का 2 वैल्यू -2 और -5/2, यही इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। तो चलिए अब सीखते हैं किसी बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध, यानी कोई बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच क्या संबंध होता है उसको सीखते हैं। तो हम ये सब बता दिए आपको, x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c अचर पद कहलाता है। तो देखिए शून्यक और गुणांक के बीच 2 संबंध, एक जोड़ का एक गुणनफल का संबंध है, यानी शून्यकों का योग बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। मतलब इसका मतलब हुआ कि शून्यकों का योग, यानी शून्यक को जब जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू बराबर होगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखिए x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b होता है, तो x का गुणांक b दे दिए, x² का गुणांक क्या है, तो a है, तो यानी शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो देखिए शून्यक यहाँ पे हम माने हैं अल्फा प्लस बीटा, तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक जो निकलेगा उसको हम एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये एक संबंध हो गया। और दूसरा संबंध होगा शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यक जो निकलेगा उसको जब गुना करेंगे तो उसका गुणनफल बराबर होगा अचर पद, जो उस बहुपद का अचर पद होगा, और बटे x² का गुणांक जो होगा उसके बराबर होगा उसका गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x² के गुणांक के बराबर होगा। तो शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक अल्फा और बीटा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा, तो जब अल्फा बीटा को गुना करेंगे तो वो होगा अचर पद। देखिए अचर पद क्या है, अचर पद c है, तो c बटे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है
ए है, तो ये हो गया सी बटे ए। तो ये देखिए ये दूसरा संबंध है। तो चलिए द्विघात बहुपद के शून्यक तथा गुणांक के बीच क्या संबंध है उसको भी जान गए। तो चलिए अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुपद से जुड़ा हुआ जितना भी उदाहरण है, एक्सरसाइज है, उसको कराएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।